आज की कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जिसे ठीक करना कभी अच्छा नहीं होता। एक टूटी फूटी गुड़िया जिसके पीछे छिपा है एक भयानक इतिहास, काला जादू और बदला लेने की तीव्र इच्छा। इसे देखते ही दुकानदार के शब्द गूंज उठते हैं। यह गुड़िया बहुत पुरानी और भयानक है। इसे ठीक करना अच्छा नहीं होगा। अंधेरी रात थी। तूफान का हवा खिड़की से बाहर जोरों से चल रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। 18 साल की शीतल अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी कमरे के कोनों तक नहीं पहुंच पा रही थी। शीतल डरी हुई थी। उसे अकेले रहना पसंद नहीं था। लेकिन आज उसके माता-पिता शहर से बाहर गए हुए थे और उसे अकेले ही घर में रात बितानी थी। अचानक शीतल को अपने खिलौनों के डिब्बे में से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डरते हुए उसने डिब्बा खोला। डिब्बे में एक टूटी हुई गुड़िया थी। गुड़िया की आंखें खाली थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। शीतल ने गुड़िया को हाथ में लिया। गुड़िया ठंडी और भारी थी। शीतल को ऐसा लगा जैसे गुड़िया उसे घूर रही हो। शीतल को डर लगने लगा। उसने गुड़िया को वापस डिब्बे में रख दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। उसे बार-बार गुड़िया का चेहरा याद आ रहा था। कुछ देर बाद शीतल को फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा जोरदार थी। शीतल डर के मारे कांपने लगी। उसने धीरे से अपने बिस्तर से उठी और खिलौनों के डिब्बे के पास गई। डिब्बा खुला था। गुड़िया गायब थी। शीतल ने कमरे में इधर-उधर देखा। गुड़िया कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। शीतल डर के मारे चिल्लाने लगी। अचानक शीतल को पीछे से किसी ने छुआ। शीतल ने मुड़कर देखा। उसके सामने गुड़िया खड़ी थी। गुड़िया की आंखें अब लाल हो रही थी। उसके चेहरे पर अब भी वही भयानक मुस्कान थी। गुड़िया ने शीतल का हाथ पकड़ लिया। शीतल ने गुड़िया को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया की पकड़ बहुत मजबूत थी। गुड़िया शीतल को खिड़की के पास ले गई। खिड़की के बाहर तूफान अभी भी जारी था। बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी। गुड़िया ने शीतल को खिड़की से बाहर धकेल दिया। शीतल नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। शीतल जब बेहोशी से जागी तो वो अस्पताल के बिस्तर पर थी। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ एक मशीन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसके दिल की धड़कन को मॉनिटर कर रही थी। शीतल ने धीरे-धीरे अपना सिर उठाया। उसे सिर में दर्द महसूस हो रहा था। उसने इधर-उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था। शीतल को याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे आखिरी बार वो याद था कि वो अपने कमरे में थी और एक टूटी हुई गुड़िया को देख रही थी। अचानक शीतल को डर लगने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कमरे में इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। नर्स ने शीतल को देखकर मुस्कुराया और कहा, "अरे, तुम जाग गई हो?" शीतल ने नर्स से पूछा, "मैं यहाँ कैसे आई?" नर्स ने कहा, "तुम्हें एक खिड़की से गिरते हुए देखा गया था। तुम बेहोश थी।" शीतल को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने नर्स से पूछा, "क्या मेरे साथ कोई और भी था?"
नर्स ने कहा, नहीं, तुम अकेली थी। शीतल को फिर से डर लगने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे नर्स कुछ छुपा रही हो। शीतल ने नर्स से पूछा, क्या मुझे कोई चोट लगी है? नर्स ने कहा, तुम्हारे सिर में थोड़ी चोट लगी है, लेकिन तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। नर्स शीतल को दवाई देकर चली गई। शीतल फिर से अकेली रह गई। उसे डर लग रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा हो। शीतल ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। उसे बार बार गुड़िया का चेहरा याद आ रहा था। अगली सुबह शीतल ने गुड़िया को ठीक करवाने का फैसला किया। उसने उसे एक गुड़िया बनाने वाली दुकान में ले गई। दुकानदार ने गुड़िया को देखकर कहा, यह गुड़िया बहुत पुरानी और भयानक है। इसे ठीक करना अच्छा नहीं होगा। 100 साल पहले एक छोटी सी रियासत में राजकुमारी लैला अपने पिता राजा वीरेंद्र की लाडली थी। लैला एक सुंदर और दयालु लड़की थी जो अपने राज्य के लोगों से प्यार करती थी। लेकिन रानी रत्ना, लैला की सौतेली माँ, लैला से जलती थी। रानी रत्ना लालची और क्रूर थी और वो रियासत की सत्ता हासिल करना चाहती थी। तांत्रिक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन जीवित रहा। उसने दुनिया को चेतावनी दी, लैला कभी ठीक नहीं हो सकती। उसका बदला कभी पूरा नहीं होगा। एक दिन रानी रत्ना ने एक तांत्रिक को बुलाया और लैला को शाप देने का आदेश दिया। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया और लैला की आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर दिया। लैला की हंसी हमेशा के लिए उसके चेहरे पर जम गई। उसकी आंखों में दुख और क्रोध छुप गया। दशकों बाद लैला की गुड़िया एक अंधेरे कोने में मिली। उसकी हंसी अब एक भयानक खामोशी में बदल चुकी थी। लैला की आत्मा बदला लेने के लिए बेताब थी। वो उन लोगों को ढूंढना चाहती थी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। क्या एक तांत्रिक ने गुड़िया को शुद्ध करने की कोशिश की, मंत्रों का जाप किया, हवन जलाया, लेकिन लैला की आत्मा बदला लेने को आतुर थी। तांत्रिक की आंखें फट गई, उसका मुंह से खून निकलने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लैला की हंसी फिर से गूंज उठी, अब और भी खौफनाक। शीतल गुड़िया को फेंकना नहीं चाहती थी। उसने गुड़िया को वापस घर ले लिया और उसे अपने कमरे में रख दिया। धीरे धीरे लैला का शीतल पर प्रभाव बढ़ने लगा। शीतल को अजीब सपने आने लगे। रात में उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। शीतल का व्यवहार बदलने लगा। वो क्रोधी और हिंसक हो गई। एक रात शीतल को एक भयानक सपना आया। सपने में लैला ने शीतल को बताया कि वो उसकी आत्मा को भी गुड़िया में कैद कर देगी। शीतल डर से जाग गई और उसने देखा कि गुड़िया का चेहरा बदल गया था। लैला का चेहरा क्रोध और घृणा से विकृत था। शीतल लैला के प्रभाव से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन वो असहाय थी। लैला ने शीतल को अपने वश में कर लिया था। शीतल को पता था कि अगर वो लैला को नहीं हराएगी तो वो हमेशा के लिए उसके चंगुल में फंस जाएगी। शीतल मदद के लिए एक तांत्रिक के पास गई। उसने चेतावनी दी कि ये गुड़िया खतरनाक है, पर शीतल नहीं मानी। तांत्रिक ने मंत्र जप किया, हवन किया, लेकिन लैला की आत्मा गुड़िया से निकलकर शीतल में चली गई और शीतल की आत्मा लैला की गुड़िया में। अब शीतल दिखने में लैला बन गई थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी।
क्या होगा आगे? क्या शीतल भी लैला की तरह एक भयानक गुड़िया बन जाएगी? दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।